नमस्कार दोस्तों, सोनो कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेशन पार्ट 6। अगर आपने 5 तक पार्ट नहीं देखा है तो आप जल्दी से उन वीडियो को देखिए, तभी आप इस वीडियो को देखना। आज का टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें एंड तक, तभी आपको यह समझ में आएगा। तो मैंने आपको पहले पार्ट से ये बता रहा हूँ कि आपको 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो आप एक बार इनको देख लीजिए। ये आपको 40 तक स्क्वायर याद करना है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि 1 से 1000 के बीच में कोई भी संख्या आपको दी हुई हो तो उसका स्क्वायर जल्दी से जल्दी कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहला काम है आपको 40 तक स्क्वायर याद करना। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जब संख्या 50 से 100 के बीच में दी हुई हो तब हम स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करते हैं। स्क्वायर किसी भी संख्या का वर्ग। तो पहले मैं उन संख्याओं का स्क्वायर बता रहा हूं जो 50 के आसपास है। जैसे 48 है, ये 50 के एक आसपास की संख्या है। एक संख्या ले लेते हैं 54 ये भी 50 के आसपास है। तो इस संख्या का, इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर किस प्रकार से ज्ञात करना है, इसकी पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उसके बाद में इन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको 50 के आसपास कोई संख्या दी हुई हो तो उसका स्क्वायर ज्ञात करने के लिए 50 से ज़्यादा है तो 25 में जोड़ना है। जैसे ये संख्या क्या है, 54, 50 से ज़्यादा है तो हमें 25 में जोड़ना है। उस 25 संख्या में कितनी ज़्यादा है वो जोड़ना है। और अगर 50 से कम है, 48 जैसे 50 से कम है तो उसमें से घटाना है। अगर संख्या 50 से कम है तो 25 से घटाना है। पहला काम तो यही करना आपको, इन संख्याओं में जो भी संख्या दी है उसमें 50 का ज़्यादा है या कम ये देखना है। अगर वो ज़्यादा है तो 25 में जोड़ना है कितनी ज़्यादा है वो। अगर 50 से कम है तो उसको 25 से घटाना है। दूसरा काम करना है, कितनी ज़्यादा है या कम है, कम या ज़्यादा कितनी है उसका स्क्वायर करना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे 48 दिया हुआ है, ये 50 से कितनी कम है, ये 50 से कम है 2। 48 50 से 2 कम है तो मैं क्या करूँगा, 25 से, ये रूल लागू हो रहा है, 50 से कम कितनी है 2, तो 25 में से मैं इस संख्या को घटाऊंगा। किस संख्या को, जो कम है वो। तो 25 में से 2 घटाने पर कितना आंसर आ रहा है, 23। दूसरा काम क्या करना है, कम या ज़्यादा, कितनी कम है या ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है। तो ये कितनी कम है, 2 कम है, तो मैं 2 का स्क्वायर करूंगा, कितना आएगा 4। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट में होगा। तो हमारे पास 2 डिजिट तो आ चुके हैं। लास्ट के 2 डिजिट अंक ज्ञात करने के लिए जो कम है या ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है। तो कितनी कम है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा आंसर 4। तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा। तो 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304। ये आपका आंसर आ गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये देखते हैं। 54 दिया हुआ है, ये 50 से ये संख्या कितनी ज़्यादा है 4। 50 से ये कितनी ज़्यादा है 4। तो ये क्या दिया हुआ है, 50 से ज़्यादा है तो 25 में जोड़ना है। तो ये 50 से ज़्यादा है तो 25 में मैं कितना जोड़ूंगा 4। तो 25 में पहला काम तो मेरा क्या होगा, ये संख्या जोड़ दूंगा। उसके बाद में क्या करना है, जो ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ पे क्या है, संख्या ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा जितनी आ रही है उसका स्क्वायर करना है। तो दूसरा काम क्या है, ये कितना ज़्यादा आ रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर करूँगा, कितना आ जाएगा 16। इन संख्या को लिखने पर कितना आ जाएगा, 25 और 4 29 और ये 16। तो 54 का स्क्वायर कितना हो गया 2916। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई संख्या दी हुई है आपको
44 का स्क्वायर ज्ञात करना आपको। तो 44 50 से कितना कम है? 50 से कम है ये 6। 50 से 6 कम है तो क्या करना है? सबसे पहले आपको 25 में भी ये 6 कम करके लिखना है। तो 25 में से मैं 6 कम करके लिखूंगा, कितना आ जाएगा? 19। दूसरा काम क्या है हमारा? कम या ज़्यादा उसका स्क्वायर करना है। तो कितना कम है ये? 6 कम है, तो मैं 6 का स्क्वायर कर दूंगा। कितना आ जाएगा आंसर? 19। 6 का स्क्वायर कितना होता है ये आप टेबल में देख लेना, या फिर आपको याद है तो वैसे भी लिख सकते हो। 6 का स्क्वायर को सबको याद रहता है, कितना आएगा? 36। तो 44 का स्क्वायर कितना होता है? 1936। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। आपको 2 एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देता हूं, आप उनको करना। जैसे 56 का स्क्वायर है, एक एग्जाम्पल जैसे 46 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर। ये एग्जाम्पल आप स्क्रीन को पॉज करके अभी करिए। कर लिया होगा, इतना टाइम तो आपको लगना ही नहीं चाहिए। ये 50 से ज़्यादा कितना है? 6 ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो 50 से मैं क्या करूँगा? 25 में 6 जोड़ूंगा। 25 में 6 जोड़ने पर कितना आ रहा है? 31। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ये आपका आंसर आ गया। आप अपने आंसर मैच करना और देखना कि कितने राइट आ रहे हैं आंसर या कितने गलत आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपना स्कोर। 3 में से आपको कितने स्कोर आ रहा है। ये 46 50 से कितना कम है? 4। 50 से कितना कम है? 4। तो 25 में से 4 घटाना है। 25 में से 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 21। कम या ज़्यादा का स्क्वायर करना है। 4 कम है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ये 46 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट है 57। तो 57 50 से ज़्यादा है या कम है? यह है ज़्यादा। 50 से कितना ज़्यादा है? ये 7 ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा? अगर 50 से ज़्यादा है संख्या तो 25 में प्लस कर दूंगा। तो 57 में 7 ज़्यादा है तो 25 में 7 जोड़ने पे कितना आता है? 32। दूसरा काम क्या होता है हमारा? जो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 7। तो मैं इसका स्क्वायर करके यहाँ पे 2 अंक लास्ट में लिख दूंगा। कितना आ रहा है? 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो 49, तो ये 49 में लिख दूंगा। तो 57 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3249। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो अब मैं डिफिकल्टी लेवल और ज़्यादा कर रहा हूँ। जैसे आपको 67 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? ये चेक करेंगे हम 50 से कितनी ज़्यादा है या कम है। तो ये 50 से कितनी ज़्यादा है? 67 17 ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा? 50 से अगर ज़्यादा है तो 25 में 17 जोड़ दूंगा। तो 25 में 17 जोड़ने पे कितना आ रहा है? 42। 25 में मैंने 17 ऐड किया तो कितना आ गया? 42। पहला काम तो यह हो गया, 25 में ऐड करना है। दूसरा काम क्या है हमारा? कितने ज़्यादा है ये? कम या ज़्यादा, उसका स्क्वायर करना है। तो कितने ज़्यादा है ये? 17। तो 17 का मैं स्क्वायर कर दूंगा। अब क्या करूँगा? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। यहाँ पे कितना आया था हमारा आंसर? 42। ठीक है। अब क्या करना है? हमारा आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 4 अंकों में। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 5 अंक। तो यहाँ पे मैं केवल और केवल लास्ट के 2 अंक लूँगा, 8 और 9। जो यहाँ पे 2 है, ये क्या है? कैरी अगले वाले में ऐड हो जाएगा। तो मैं इसमें जोड़ूंगा 42 में 2, कितना आ जाएगा? 44। इसमें आपको 17 के स्क्वायर में 289 आ रहे हैं, उसमें आपको केवल और केवल 2 अंक ही लेने हैं। जो आगे का अंक है कैरी, वो 42 में ऐड हो, अगले वाले अंक में ऐड हो जाएगा। तो 42 में ऐड करेंगे 2 को, कितना आ जाएगा? 4489। तो ये 67 का स्क्वायर हो गया। एक और देखते हैं। 77 का स्क्वायर ज्ञात करना है आपको जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहले आपको देखना है 50 से कितना ज्यादा है या कम है। 50 से कितने ज्यादा है? 50 से ज्यादा है। यह संख्या 77 50 से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 27 ज्यादा है। तो 25 में 27 जोड़ने पे कितना आ रहा है?
52। ठीक है, अब क्या करना है, 27 ज़्यादा है तो मैं 27 का यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा। क्यों करूंगा, हमारी दूसरी कंडीशन यही बोल रही है कि कम या ज़्यादा जितनी भी है उसका आपको स्क्वायर करना है, तो मैं 27 का स्क्वायर कर दूंगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है, ये आप इस टेबल में देख लेना। अगर आपको स्क्वायर नहीं आता है तो आप पहले इन स्क्वायर को याद करना। मेरी पहली कंडीशन यही है, आपको जल्दी से जल्दी स्क्वायर ज्ञात करने के लिए 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको यहाँ पे 27 का स्क्वायर ही नहीं आ रहा तो आप इस 77 के स्क्वायर को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको ये 40 तक, मैं पार्ट फर्स्ट से यही बता रहा हूँ, आपको 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 27 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 729। तो ये 729 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को कितने अंक लेने हैं, सिर्फ 2 अंक, तो ये 29 तो मैं ले लूँगा यहाँ पे, और ये 7 है कैरी, वो इसमें ऐड कर दूंगा। जो 7 आ रहा है एक्स्ट्रा अंक वो 52 में ऐड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 52 और 7 59। तो 77 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5929। ये आपका आंसर आ गया। तो ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन इस रूल की क्या कंडीशन है, संख्या 50 के आसपास होनी चाहिए। तो आप इन संख्याओं से 100 तक भी वैसे तो ज्ञात कर सकते हो, लेकिन मेरे कंडीशन यही है कि आप 80 तक तो इससे आसानी रहेगी आपको ज्ञात करने के लिए। अगर आपको 100 के आसपास की संख्या दी हुई है, जैसे 98 है, 96 है, 95 है या 88 है, या फिर 102 है, 110 है, 112 है, तो इस प्रकार की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 के आसपास की संख्या लेंगे। जैसे एग्जांपल्स बताता हूँ, पहले तो आपको ये रूल बता देता हूँ। इसमें भी यही कंडीशन रहेगी, जैसे 100 से ज़्यादा है तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी। जैसे कोई संख्या है 100 से ज़्यादा है, तो उसमें उस संख्या में अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वही संख्या लेनी है जो दी हुई है, उस संख्या में प्लस कर देंगे। अगर कोई संख्या 100 से कम दी हुई है तो उस संख्या में घटा देंगे, और जितनी कम या ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको स्क्वायर करना है 98 का, तो ये 100 के आसपास की संख्या है 98, 100 से ज़्यादा है या कम, पहले आपको ये देखना। सबसे पहले कंडीशन आपको यही है कि ये संख्या 100 से कम कितनी है या फिर ज़्यादा कितनी है। तो ये 100 से क्या है, कम है, तो कितनी कम है ये देखना है। तो 98 100 से कम कितनी है, 2, तो उस संख्या में उस घटा देना है, कितना कम है या ज़्यादा उस संख्या में घटा देना। जैसे 98 में 2 कम, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 98 से 2 घटा दूंगा। दूसरा क्या होगा हमारा, जितना कम या ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है। तो 98 कितनी कम है, 2, तो मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगा। तो 98 98 में से 2 का 98 कितना आ रहा है, 96, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। लेकिन हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे 2 अंकों में आंसर आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर में इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 0 और 4। तो 98 का स्क्वायर कितना हो गया, 9604। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 96 का स्क्वायर ज्ञात करना है। ये 100 से कितनी कम है, 4 कम है। 96 की 100 से कितनी कम है, 4, तो मैं उसी संख्या में 4 कम कर दूंगा। 50 वाले में क्या कर रहे थे हम, 25 के आसपास 25 में जोड़ रहे थे और 25 में घटा रहे थे, जब संख्या 50 के आसपास दी हुई हो। इसमें क्या है, जो संख्या है उसी में से आपको घटाना है। तो ये 100 से कितनी कम है, 4 कम है, तो मैं इसी संख्या में से वो संख्या घटा दूंगा जितनी कम है। तो ये 4 कम है 100 से, तो 96 में से मैं 4 घटा दूंगा। पहला काम तो ये हो गया हमारा। दूसरा काम क्या है, कम या ज़्यादा कितनी, उसका स्क्वायर करना है। तो कितनी कम है ये, 4, तो मैं 4 का स्क्वायर कर दूंगा। तो 96 में से 4 घटाया कितना आ गया, 92। अब हमारे पास 2 अंक और आने चाहिए। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो मैं यहाँ पे 16 लिख दूंगा। तो ये 96 का स्क्वायर आ गया कितना, 9216। अब एक एग्जाम्पल एक और लेता हूँ जो 100 से ज़्यादा है।
जैसे एक संख्या दी हुई है 106, इसको मेरे को स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 106 100 से कितनी ज्यादा है? 106 100 से कितनी ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो उस संख्या में मैं 6 ऐड कर दूंगा। तो 106 में मैं पहले क्या करूंगा? 6 को जोड़ दूंगा। ठीक है। दूसरा काम क्या है हमारा? कम या ज्यादा कितनी आ रही है उसको स्क्वायर करना है। तो मैं 6 का स्क्वायर कर दूंगा। 106 में 6 जोड़ा कितना आया? 112। यहाँ पे हमारे पास कितने अंक आने चाहिए? 2 अंक आने चाहिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? ये टेबल में आप देख सकते हो कितना हो रहा है? 36। तो मैं 36 लिख दूंगा। तो 106 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 11236। ये आपका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल, जैसे 104 है, इसका आपको स्क्वायर ज्ञात करना है। ये भी 100 से ज़्यादा ही है। कितने ज़्यादा है? 104 100 से 4 ज़्यादा है। तो मैं इसी संख्या में क्या कर दूंगा? जितनी ज़्यादा है वो ऐड कर दूंगा। दूसरा काम क्या है हमारा? जो ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? 4। तो इसका स्क्वायर कर दूंगा। ये हमारी दूसरी कंडीशन है, जितनी ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है। तो 104 में 4 जोड़ने पे कितना आ रहा है? 108। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो यहाँ पे मैं 16 लिख दूंगा, 2 अंक। तो इसका 104 का स्क्वायर आ गया। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स आपको करने के लिए देता हूँ। तो आप तुरंत स्क्रीन को पॉज करके इनका आंसर निकालिए अभी जल्दी से जल्दी, और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। जैसे 92 है, आपको इसका स्क्वायर करना है। 93 का करना है। 88 का स्क्वायर करना है। ये तो क्या है? 100 से कम है। और 100 से ज़्यादा का एग्जांपल, जैसे 111 का आपको स्क्वायर करना है। 108 का स्क्वायर करना है। इन चारों का स्क्वायर कीजिए। आप 1 ही मिनट में आपका इसका आंसर आना चाहिए। अब तक तो आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। 92 है 92, 100 से कितना कम है? 8 कम है। तो मैं क्या करूंगा? 92 में से 8 घटा दूंगा। कितना आएगा? 92 में से 8 घटाने पर 84। अब क्या करूंगा? 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो ये 64 लिख दूंगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। 93 कितना कम है? 100 में से कितना कम है? ये 93, 7 कम है। तो इसमें से मैं 7 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा? 86। अब क्या करूंगा? दूसरी कंडीशन क्या है? जितना कम होता है, कम या ज्यादा, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए मैं कितनी जल्दी कर रहा हूं, आपको भी यही तरीका लगाना है। 88 है। अब ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो इसको मैं एक एक करके समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। 88 100 में से कितना कम है? ये कम है 88 100 में से 12। 100 में से 12 कम है 88। तो मैं 88 में से आप पहला स्टेप क्या करूंगा? 12 घटाऊंगा। ठीक है। दूसरा काम क्या है हमारा? जितना कम है या ज़्यादा है उसका स्क्वायर करूंगा। तो 12 कम है तो मैं 12 का स्क्वायर करूंगा। ठीक है। 88 में से 12 घटाने पर कितना आ रहा है? 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7। तो 88 में से 12 घटाने पर क्या आंसर आ रहा है? 76। दूसरी स्टेप क्या है? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है? आप इस टेबल में देख सकते हो। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब क्या करूंगा मैं? यहां पे तो मेरे को लास्ट में 2 ही अंक लेने हैं। जो एक है कैरी 1 आ रहा है, वो अगले वाले अंक में जोड़ दूंगा या फिर इस ऐड कर दूंगा। तो 76 में 1 जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 77। और यहाँ पे कितना बच गया? 44। तो 88 का स्क्वायर कितना आ गया? 7744। अपने आंसर भी आप जरूर मैच कीजिए, और ये 5 एग्जांपल्स में आपके कितने स्कोर बन रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। अब देखते हैं 111 का स्क्वायर। चलो ये एग्जांपल में आपको ऊपर समझा देता हूं। जैसे 111 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है। पहला काम क्या है? 111 100 से कितना ज्यादा है? ये कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। तो मैं 111 में
11 ऐड कर दूंगा। ठीक है, दूसरा काम क्या है, कम या ज़्यादा, तो एक क्या है 111 से 11 ज़्यादा है तो ज़्यादा का मेरे को स्क्वायर करना है, तो 11 ज़्यादा है तो 11 का मैं स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, 111 में 11 जोड़ने पे कितना आंसर आ रहा है 122। ठीक है, और 111 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब मेरे को लास्ट के 2 अंक ही लेने हैं, जो एक्स्ट्रा अंक है वो अगले वाले में ऐड कर देना है। तो 122 में 1 ऐड करूंगा कितना आ जाएगा 123, और लास्ट के 2 अंक कितने हैं 21, तो ये 121 23 आपका आंसर आ जाएगा 111 का। इसको मैं 111 वाले रूल से भी बताया था मैंने, 111 को 111 से गुणा करना, ये मैंने पार्ट 5 में आपको बताया है। 111 को किसी भी संख्या से गुणा करना है, तो आप इसको स्क्वायर भी ज्ञात कर सकते हो। अगर वैसे करना चाहो तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखिए, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि 111 को किसी भी संख्या से कैसे गुणा करते हैं। तो आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्या है अपनी रेंज बढ़ा रहा हूँ। आपने 1 से लगभग 150 तक आपको स्क्वायर याद हो गए होंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको 1 से लेकर के 1000 के बीच में कोई भी संख्या दी हुई हो आपको, उसका स्क्वायर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, जो हम अब तक करते आए हैं वही ट्रिक है। जैसे 212 का आपको स्क्वायर ज्ञात करना है, ध्यान से समझना, आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, जरूर देखिए इसको। जैसे 212 को मेरे को स्क्वायर करना है, तो वही कंडीशन है, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 200 कर दूंगा, 200 से ज़्यादा है तो उस संख्या में ऐड कर दूंगा, और 200 से कम है तो उस संख्या में घटा दूंगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना, मैंने क्या माना था, बेस 100 माना था, तो 200 ना 100 से कितना ज़्यादा, कितना गुना है 2 गुना है 200, 200 100 का 2 गुना है। ठीक है, देखते हैं कैसे है। 212 है तो ये 200 से कितने ज़्यादा है, ये संख्या 12 ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा 212 में 12 ऐड कर दूंगा। पहले भी यही कर रहे थे, अभी भी यही करना है हमारा काम। पहला काम क्या है, जितनी ज़्यादा है उसको ऐड करना है। 200 से कितनी ज़्यादा है 12 आ रही है, तो मैं 12 इसमें ऐड कर दूंगा। दूसरा काम क्या हमारा क्या था, कम या ज़्यादा उसका स्क्वायर करना है, तो ये कितनी ज़्यादा है 12, तो मैं 12 का क्या कर दूंगा स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ रहा था 212 में 12 जोड़ने पे 224। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है 12 का स्क्वायर, आप टेबल में भी देख सकते हो 12 का स्क्वायर कितना है 144। अब क्या करना है, ये जो 212 है ये 200, ये 100 का दुगुना है, तो मैं इस संख्या का भी दुगुना कर दूंगा। जो 200 है वो 100 का क्या है दुगुना, तो मैं इस संख्या को भी 2 से गुणा कर दूंगा। इस संख्या को 2 से गुणा करते कितना आ रहा है 8, 448, और इधर क्या आ रहा था 12 के स्क्वायर 144। मेरे को क्या करना है, ये लास्ट में 2 अंक लेने हैं, जो एक्स्ट्रा अंक है वो अगले वाली संख्या में ऐड कर देना है। तो क्या आ जाएगा 448 में 1 ऐड करूंगा कितना आ जाएगा 449। लास्ट के 2 अंक क्या है 44, ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, तो 212 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो ये एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये 212 दिया हुआ है, तो 212 क्या है 200 से कितना ज़्यादा है, वो हम 100 वाला रूल लागू कर रहे हैं। तो 212 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। 100 वाले में भी यही कर रहे थे, इसमें अलग क्या है वो बता रहा हूँ आपको। ये कम या ज़्यादा स्क्वायर ये 100 वाले में मैं ऐसे कैसे कर रहा था, इसमें अलग मैं सिर्फ और सिर्फ ये कर रहा हूँ क्या 212 से 212 है वो 200 के आसपास की संख्या है, 200 के आसपास की संख्या, तो उसको क्या कर दूंगा, ये 100 का कितना गुना है 200, 2 गुना है, तो इस संख्या को भी मैं 2 से गुणा कर दूंगा।
अगर 212 है तो ये क्या है, 200 के आसपास की संख्या है, तो मैं क्या कर रहा था, 100 का दुगुना। जैसे एक एग्जांपल रेंज बढ़ाते हैं हम, क्या कर दूंगा यहाँ पे मैं 8 कर दूंगा, तो ये कितनी गुना है, 100 की 8 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 812। तो 812 से कितनी ज्यादा है ये, सॉरी 800 से कितनी ज्यादा है, 800 से ये संख्या ज्यादा है 12। तो वही 100 वाला रूल कर रहा था लागू, 800 से 12 ज्यादा तो मैं 12 ऐड कर दूंगा। तो 812 में 12 ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 824। और 12 का स्क्वायर, उस संख्या से जितनी ज्यादा है कम या उसका हमें स्क्वायर करना है। तो 12 के स्क्वायर ये सेम रह जाएगा इधर की। तो 12 के स्क्वायर कितना होता है, 144। 812 में 12 ऐड किया कितना आ गया, 844। 200 के लिए तो क्या कर रहा था मैं यहाँ पे 2 गुना। अब यहाँ पे क्या आ गया 800। तो 800 क्या है, 100 का 8 गुना, 100 का 8 गुना है 800। तो मैं यहां पर भी 8 से गुणा कर दूंगा इस संख्या को। तो 8 से गुणा करके देखते हैं। यह आपका आंसर आ रहा है। तो अब क्या करूंगा मैं, देखो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं लेनी है, जो एक एक्स्ट्रा है वो अगली संख्या में ऐड कर दूंगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6, 5, 9, 2 में से एक ऐड किया कितना आ जाएगा 3, और लास्ट के 2 अंक ये इसके 144 के 44 रह जाएंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा कितने के स्क्वायर, 812 का। तो जैसे 1 से 1000 तक के बीच में मैंने आपको स्क्वायर ज्ञात करना बता दिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वो देखना है कि संख्या किसके आसपास है। जैसे 800 है तो ये 100 से कितने गुना ज्यादा है, 8 गुना। तो उसको, उस संख्या को भी आपको 8 से गुणा कर देना है। अगर 250 के आसपास कोई संख्या है, जैसे 263 संख्या दी हुई है, ये किसके आसपास की संख्या है, 250 के आसपास की। और 250 किससे ज़्यादा है, 250 100 का कितना गुना है, ये 2.5 गुना। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसको आप 2.5 गुना आंसर 2.5 गुना कर देना। अगर 300 की रेंज में है तो ये 100 से कितनी ज़्यादा है, 303 गुना, तो 3 से गुना कर देना है। अगर 400 के है तो 4 से गुना कर देना। इस प्रकार से आपको 1 से 1000 तक के बीच में स्क्वायर याद हो जाएंगे। जिससे एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। अब तक तो मैंने क्या है, जो 8 गुना 9 गुना 4 गुना वही बताए थे। अब मैं बता रहा हूं जैसे 2.5 गुना हो, 3 गुना हो, 3.5 गुना हो, 4.5 गुना, 5.5 गुना, उसका कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 263 दिया हुआ है, आपको इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 263 में पहला काम क्या है हमारा, 200 से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 250 से ये कितनी ज़्यादा है या कम है, और यहाँ पर भी 250 से कम है तो उस संख्या में घटा दूंगा। अगर 250 से ज़्यादा है तो उस संख्या में जोड़ दूंगा। तो ये संख्या 250 से कितनी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 13। 250 से 13 ज़्यादा है तो मैं क्या करूंगा, उस संख्या में ऐड कर दूंगा। तो यह संख्या क्या है 263, इसमें 13 ज़्यादा है तो 13 जोड़ दूंगा। दूसरा काम क्या है हमारा, जो ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है, तो 13 का स्क्वायर कर दूंगा। 250 में 13 जोड़ने पे कितना आंसर आ रहा है, 276। यहाँ पे 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। ये आपको याद होने चाहिए। मैं पार्ट फर्स्ट से ही आपको ये प्रिपेयर कर रहा हूँ कि 40 तक आपको स्क्वायर याद होने ही चाहिए। तो 13 का स्क्वायर 169। अब क्या करूँगा, ये 276 है, तो मैं 250 की रेंज में चल रहा हूँ, तो 250 100 का कितना गुना है, ये है 2.5 गुना। 250 100 का कितना गुना है, 2.5 गुना। तो मैं इस संख्या को भी 250 से 2.5 गुना कर दूंगा। तो 2.5 गुना को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2। 5/2 भी क्या होता है, 2.5 गुना। कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए
2 से इस संख्या को काटूंगा, 276 में 2 का भाग दूंगा, कितना जाएगा 138, फिर 5 से गुणा कर दूंगा। इधर क्या आ रहा था 169, 5 को 138 को 5 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 690, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया 169। इस साइड से मेरे को क्या है 2 संख्याएं लेनी है, 2 अंक की, तो 2 अंक कौन से आ जाएंगे 6 और 9, जो एक एक्स्ट्रा है वो अगली संख्या में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 691, और इधर क्या बच गया 6 और 9, तो 263 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको समझने वाली बात यही ध्यान रखनी है, कितनी हम रेंज ले रहे हैं, जितनी हम रेंज ले रहे हैं यहाँ पर वो यहाँ पे गुणा कर देंगे, वो 100 के कितनी मल्टीपल में है। अगर मैं 363 लेता यहाँ पे तो ये 100 से कितनी गुना ज़्यादा है, रेंज कितनी आती है यहाँ पे 350 आती, तो 350 100 की कितनी गुना है 3.5 गुना, तो मैं 3.5 गुना यानी 7/2 लिख देता है यहाँ पे। तो आपको इस प्रकार से 1-2 एग्जाम्पल सोल्व करने हैं घर पे, और आप किसी से भी आप अपने दोस्तों से ये बोलिए कि मेरे को 1000 तक स्क्वायर याद है। आप कोई भी एग्जाम्पल लो तो हर एक दोस्त से आपको 5-5 एग्जाम्पल लेने हैं, कोई भी संख्या ले लेनी है उनसे कि आप मेरे को कोई भी संख्या दो, मैं उसका तुरंत आपको स्क्वायर करके बता दूंगा। तो आप इस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब क्या करेंगे हम, हमने स्क्वायर तो याद करना सीख लिया 101 से 1000 तक के बीच में। अब मैं आपको बता रहा हूँ वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करने के लिए एक बार आप इन संख्याओं को एकदम से ध्यान से देखिए। इनके इकाई अंक क्या आ रहे हैं 1, 4, 9, 6, 5 में 5, 6, 9, 4, 1 और 0। तो 1 से 9 तक के स्क्वायर में क्या क्या आ रहा है इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 3 क्या आ रहा है 1, 4, 9, 6 और यही वापस से रिपीट हो रहा है, वापस से 9 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया। तो इससे मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं, कोई भी संख्या आपको दी हुई है उसका परफेक्ट स्क्वायर ज्ञात करना हो तो उस संख्या के अंत में 1, 4, 9, 6 यही संख्या दी हुई होगी। जैसे 1024 है, ये किसका स्क्वायर है 32 का, तो ये 32 का एक परफेक्ट नंबर है, ये पॉइंटों में नहीं आ रहा है। वो मेरे कहने का मतलब यही है, ये 4 दिया हुआ है, इसका इकाई अंक क्या दिया हुआ है 4, तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका अगर वर्गमूल करना है तो उसके इकाई अंक 1, 4, 9, 6 ही दिया हुआ होगा। जैसे आपको कोई दिए दे 1022 है, इसका आप वर्गमूल ज्ञात करो तो वो ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या दिया हुआ है 2। तो आपको ध्यान रखना है अगर इकाई अंक 1, 4, 9, 6 दिया हुआ है तभी मैं उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकता हूँ। परफेक्ट वर्गमूल एक परफेक्ट संख्या आएगी उसका मान पॉइंटों में नहीं आएगा। और अगर 2 कौन कौन सी संख्या बच गई 2, 3 और यहाँ पे मैं 5 लिखना भूल गया, 1, 4, 5, तो एक तो 2 बच गई, एक बच गई 3, एक 7 और एक 8। अगर ये संख्या दी हुई है तो इस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसका मान पॉइंटों में आएगा। तो ये 1338 दिया हुआ है, इसमें इकाई अंक क्या है 8। तो अगर मैं इसका वर्गमूल करूंगा तो इसका पूरा मान नहीं आएगा, जो भी संख्या आएगी उसमें पॉइंट जरूर आएगा। तो आपको इकाई अंक ये याद रखने 2, 3, 7, 8 अगर इकाई अंक दिया हुआ है तो उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसका मान पॉइंटों में आएगा। अगर
1 4 5 9 6 या 1 4 5 6 9 इस सीक्वेंस में लिख देता हूँ। अगर ये संख्या दी हुई है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, उसका इकाई अंक क्या है 4 आ रहा है, 3 का 9 6 5, ये क्या है अंत में इकाई के अंक दिए हुए हैं। तो ये अगर ये दिए हुए हैं तभी उसका संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल बनेगा। एक और निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे इसमें क्या ध्यान से देखने पर क्या पता चल रहा है, एक है, ए के स्क्वायर में भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर है उसमें भी 1 आ रहा है, इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो इकाई का अंक 1 किस किस के स्क्वायर में आ सकता है? अगर इकाई का अंक 1 है तो वहां पे 1 का स्क्वायर भी हो सकता है और 9 का स्क्वायर भी, क्योंकि 9 का स्क्वायर होगा तब कितना आ रहा है मान 81, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है इकाई का अंक 1 आ रहा है। कब कब आ रहा है? जब या तो 1 हो या 9 हो। दूसरी देखते हैं। तो 1 कब कब आ सकता है हमारा? या तो 1 का या 9 का। अब देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4। तो इकाई का अंक 4 कब कब आ सकता है? जब एक तो 8 का स्क्वायर आ रहा है और एक 2 का स्क्वायर। 8 के स्क्वायर में भी इकाई का अंक 4 आ रहा है और 2 के में 4। तो इकाई का अंक 4 कब कब आ सकता है? एक तो 2 का स्क्वायर हो या फिर 8 का हो। तीसरा देखते हैं 5। 5 से पहले मैं देखता हूँ 1 और 9 4 भी हो गया, फिर 5 का। तो 5 का केवल और केवल 5 के स्क्वायर करेंगे तभी 5 आएगा लास्ट में, इकाई का अंक 5। उसके अलावा किसी भी संख्या में 5 नहीं आ रहा है। और एक देखते हैं 6 का। तो 4 के स्क्वायर में भी इकाई का अंक 6 आ रहा है और 6 के स्क्वायर में भी इकाई का अंक 6। तो 6 कब कब आ सकता है? एक तो मैं 4 का स्क्वायर करता हूं तब, और एक कितने का 6 का स्क्वायर कर रहा हूं तब। तो 1 भी हो गया, 4 भी हो गया और 9, एक बच गया 9। तो 9 कब कब आ सकता है? मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तब भी इकाई का अंक 9 आ सकता है, और 7 का स्क्वायर करूंगा तब भी 9 आ सकता है। इसको हम मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं कि किस प्रकार से इसका आप यूज करेंगे। जैसे कोई भी आपको पहले स्क्वायर निकाल लेना है उस संख्या का, फिर हम देखेंगे उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे एक संख्या दी हुई है, यह संख्या दी हुई है, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। यहाँ पे इकाई का अंक 1 दिया हुआ है। तो 1 दिया हुआ तो या तो 1 का स्क्वायर होगा तब 1 आएगा अंत में 1, या फिर 9 का स्क्वायर होगा तब 1 आएगा अंत में। अंत में 1 कब कब आ रहा था हमारे पास? यहाँ पे चेक करके देख लेंगे। 1 का स्क्वायर करते हैं तब आता है, या फिर 9 का स्क्वायर, तभी 1 पॉसिबल है यहाँ पे, वरना नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ठीक है, 2 अंकों की यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो 2 अंकों की आएगी। तो यहाँ पे पहला अंक या तो 1 आ जाएगा या फिर 9 आएगा। ये चेक करने के बाद में इन दोनों संख्याओं को आपको काट देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संख्या है 47। तो 47 आपको इन स्क्वायर्स में देखना है किसके नज़दीक है। 47 देखते हैं, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में ये 47 आ रहा है। तो 6 का स्क्वायर तो कितना हो गया 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो 47 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो इन दोनों में से आपको
छः लेना है या 7, इसके लिए हमेशा हमेशा क्या, हमेशा के लिए आपको जो छोटी संख्या दी हुई है वही लेनी है। तो इकाई का अंक पहली कंडीशन में तो मेरे पास 1 भी आ सकता है या फिर 9 भी आ सकता है। अब ये जो दूसरी संख्या आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 6, क्योंकि ये 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में 47 आ रहा है, तो मेरे को हमेशा और हमेशा 6 जो छोटी संख्या है वो लेनी है। तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 6। तो ये 4761 है हमारा एग्जाम्पल। ये या तो 61 का स्क्वायर होगा या फिर होगा 69 का स्क्वायर, या तो 61 का स्क्वायर या फिर 69 का। तो इन दोनों में से हमको सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या तो पता चल गई कि इनका स्क्वायर ही है, लेकिन एग्जैक्ट संख्या वो कौन सी है जिसका ये स्क्वायर है, इसको ज्ञात करने के लिए हम एक और देखते हैं। जैसे ये 47 है, ये किसके ज़्यादा नज़दीक है आपको ये देखना है, ये 7 के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 6 के ज़्यादा नज़दीक है, ये देखना है। तो ये है 7 के ज़्यादा नज़दीक, तो 7 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये क्या है, 7 बड़ी संख्या। तो इन दोनों में ये छोटी संख्या होगी या बड़ी संख्या, तो ये बड़ी संख्या के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये बड़ी संख्या इसका आंसर हो जाएगा, और ये 61 आंसर नहीं होगा। इस संख्या का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए मैं इकाई का अंक देखूंगा। इकाई का अंक क्या दिया हुआ है, 6। तो 6 दिमाग में आते हैं, आपको ध्यान रखना है, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। जो भी संख्या आएगी उसका लास्ट अंक या तो 6 होगा या 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तभी 6 आ सकता है, या फिर 6 का स्क्वायर करूंगा तभी 6 आएगा। ये 2 ही संख्या है ऐसी जब लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये 2 अंकों की संख्या हमारा आंसर होगी, उसमें या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब ये दूसरा अंक क्या आएगा, इसके लिए पहले तो क्या करूंगा मैं, इस संख्या का तो हमारा यूज हो गया। अब मैं करूंगा 57 यानी 57 को चेक करूंगा ये किसके स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है। तो 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर 64। तो ये 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में संख्या है। तो यहाँ पे क्या संख्या आएगी, जो हमेशा छोटी वाली संख्या है वही लेनी है। तो मैं यहाँ पे कितना ले लेता हूँ, 7। अब हमारे पास 2 संख्या आ गई, एक तो आ गई 74 और एक आ गई 76। तो 74 और 76 इन दोनों में से कौन सा इसका आंसर होगा, इसको चेक करने के लिए आपको ये 57 देखने हैं। ये 57 इस 49 के ज़्यादा पास है, या जो छोटी संख्या है 49 इसके ज़्यादा पास है, या बड़ी संख्या 64 इसके ज़्यादा पास में है। तो 49 और 57 से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 8, और 64 से कितनी ज़्यादा है, ये 57 है, वो 64 से कितनी ज़्यादा है, ये है 3 और 4 7। तो किसके ज़्यादा पास में है, ये पास में है 64 के, यानी 8 के स्क्वायर के। बड़ी संख्या का स्क्वायर है उसके ज़्यादा पास में है, क्योंकि इन दोनों का अंतर तो आ रहा है 7 और इनका आ रहा है 8। तो ये 8 के स्क्वायर के पास में है जो एक बड़ी संख्या है। तो इन दोनों में से छोटी संख्या आंसर होगी या बड़ी संख्या, इसका आंसर होगी बड़ी संख्या, क्योंकि ये 57 64 के ज़्यादा पास में है बड़ी संख्या के। तो इसका आंसर बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी, 74 कट जाएगा। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी देखना देखिए, लेकिन ये आपको अगर आपने आज इसको समझ लिया तो आपको ज़िंदगी में दोबारा कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार उसको दोबारा से देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन इसके एग्जाम्पल को समझ लेना। मैं आपके लिए यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक एग्जाम्पल और लेके बताता हूँ। जैसे एक संख्या ले ली मैंने, ये संख्या दी हुई है,
तो इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? आपको इकाई अंक देखना, इकाई अंक क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 9 आ रहा है तो या तो क्या होगा? 3 होगा या फिर 7 होगा। हमारा जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा। जो भी संख्या आएगी वर्गमूल तो या तो 3 होगी या 7 होगी। दूसरा काम क्या है हमारा? इस 2 अंकों को मैं काट दूंगा। अब देखना है 234 किसके स्क्वायर के रेंज में है। तो यहाँ पे देखते हैं 15 का स्क्वायर कितना है? 225 और 16 का स्क्वायर 256। तो 15 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 225 और 16 का स्क्वायर 256। तो ये 234 है, वो 15 का स्क्वायर और 16 के स्क्वायर दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? हमेशा और हमेशा छोटी संख्या आएगी। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा? 15। ठीक है। अब क्या होगा? हमारा आंसर या तो 153 होगा इस संख्या का स्क्वायर या फिर 157। कौन सा होगा? इसके लिए आपको ये 234 है वो 225 के ज़्यादा नज़दीक है या 256 के, आपको ये चेक करना है। अगर ये छोटी संख्या के नज़दीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक छोटी संख्या 153 आंसर हो जाएगा इसका। अगर ये बड़ी संख्या 256 के नज़दीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 157। तो जो डायरेक्ट ही दिख रहा है 225 ही है, 9 ज़्यादा है और इससे बहुत ही ज़्यादा अंतर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 153। तो ये किस संख्या का वर्गमूल है? 153 का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इन एग्जाम्पल्स के घर बैठे अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने अभी तक स्क्वायर याद नहीं किए तो आप 40 तक पहले स्क्वायर याद कर लीजिए। उसके बाद में आप जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ अलग अलग कैलकुलेशन के, अब तक मेरे 6 पार्ट आ चुके हैं, आप सभी उनको ज़रूर से देखिए, तभी आप अपनी बेसिक्स जो कैलकुलेशन है उनको इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। अभी क्या मैं आपका बेस बिल्ड कर रहा हूँ, जो एग्जाम्स अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसके लिए आपका बेस मजबूत कर रहा हूँ। अगर आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो हमारे जो चैप्टर्स के क्वेश्चन चलेंगे वो आप जल्दी से कर पाओगे। तो अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या रहा है वीडियो के प्रति। तो आप हर वीडियो पे कमेंट कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।